शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हम अपने मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के इंद्रियों का सेवन अनेक प्रकार के विषयों के भोगों में करते हैं, परंतु देखा जाए तो वास्तव में इन इंद्रियों का विशेष उपयोग श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। जैसे कि हम कानों से सुनते हैं इस भौतिक संसार के भौतिक ध्वनियों को, परंतु अगर हम इन्हीं कानों को कृष्ण की लीलाओं के श्रवण में लगाएं तो ये कान शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति में सबसे प्रथम अंग श्रवण है और श्रवण हमेशा श्रवण इंद्रियों से होता है। तो आज से हम कुछ दिव्य विषयों को ग्रहण कर रहे हैं और ये दिव्य विषय हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में दिए गए हैं। तो आज का विषय है श्रीमती राधा रानी कौन है। सामान्यतः लोगों को राधा रानी के विषय में उचित धारणा नहीं है। राधा तत्व एक अत्यंत गुह्य विषय है, यहाँ तक कि वेदों में भी अगोचर वेद गोप्य है। फलस्वरूप राधा रानी के विषय में बहुत गलत धारणाएं हैं, अथवा अनेकों को बिल्कुल कोई धारणा है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं राधा और कृष्ण ये दो दिव्य स्वरूप भौतिक लोगों के लिए एक पहेली ही है, अर्थात वे इनसे पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से लिया गया राधा और कृष्ण का वर्णन उनके तत्व का सार मर्म है। श्रीमती राधा रानी व श्री कृष्ण इन दोनों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। जैसा कि हम देखते हैं, कोई भी इस संसार में कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको गुरु की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से अगर हमें वेदों का गुह्य ज्ञान जानना है, वेदों का तात्पर्य कौन है इस विषय को जानना है, या वेदों में जो अंतिम गंतव्य स्थान दिया गया उसको समझना है, तो उसके लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। और यह आध्यात्मिक गुरु हमको परंपरागत रीति से प्राप्त होता है। राधा रानी इस भौतिक जगत की कोई साधारण या विशिष्ट महिला नहीं है जिनके साथ भगवान कृष्ण लीला विलास किए। स्वरूपतः राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली उनकी आह्लादनी शक्ति है, जो सर्वदा भौतिक व आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की सेवा करने में लगी रहती है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से एक श्लोक उद्धृत करके राधा तत्व का व्याख्या किए हैं। वे कहते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम विलास भगवान के आह्लादनी शक्ति का विस्तार आविर्भाव है। श्रीमती राधा रानी व श्री कृष्ण स्वरूपतः एक आत्मा एक ही है, फिर भी वह अनादिकाल से गोलोक में अलग अलग देह में है। अब वही दोनों दिव्य स्वरूप पुनः एक साथ युक्त होकर श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुए हैं। श्रीमती राधा रानी के भाव व कांति से युक्त श्री कृष्ण स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। श्रीमती राधा रानी व श्री कृष्ण एक ही हैं, परंतु वे दो पृथक देह धारण किए हैं। इस प्रकार वे परस्पर प्रेम के मधुर रस को आस्वादन करते हैं। ये दो दिव्य अप्राकृत तत्व श्रीमती राधा रानी व कृष्ण भौतिक लोगों के लिए पूर्णतः अज्ञात हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्धृत श्रीमती राधा रानी व श्री कृष्ण के संबंध में उपरोक्त विवरण उनके तत्व का सार मर्म है। श्रीमती राधा रानी व श्री कृष्ण इन दो तत्वों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। एक ही पूर्ण तत्व भगवान इन दो रूपों में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति व शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों अभिन्न हैं।
जैसे आग से ताप गर्मी को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही शक्तिमान को शक्ति से अलग नहीं कर सकते। देखा जाए वास्तव में संसार में हम ऐसी अनेक वस्तुओं को देखते हैं जिनको हम अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, सूर्य को सूर्य की रोशनी से अलग नहीं कर सकते, या सूर्य को सूर्य के ताप से अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से अलग नहीं कर सकते। वास्तव में राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और सदा अनंत काल से श्री कृष्ण की प्रसन्नता वर्धन करती है। महाभागवत भक्त की कृपा के बिना निर्विशेषवादी इस गुरुतर तत्व को कभी नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण को जो सदैव परमानंद में विभोर रखती है, उन्हें राधा नाम से जाना जाता है। वैसे ही जीवों की सेवा श्री कृष्ण तक पहुंचाने वाली माध्यम वही है। इसलिए वृंदावन के भक्त श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृति हेतु श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अनेक बार कहते थे कि अगर हम राधा रानी की सेवा करें, राधा रानी को प्रिय बन जाए, तो कृष्ण हमको स्वतः ही स्वीकार कर लेंगे। हमें ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे राधा रानी हम पर प्रसन्न हो। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हमारे आराध्य देव कृष्ण नहीं है, हमारे आराध्य देवी श्रीमती राधा रानी है, जिसकी हमें सदैव चिंतन और पूजा और अर्चना और सेवा करनी चाहिए। राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम का मूर्त प्रकाश व सुस्पष्ट रूप है। श्री राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति अर्थात आनंददायिनी शक्ति है। कृष्ण शक्तिमान है और राधा उनकी शक्ति है। इसी अर्थ में राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है। यद्यपि वे दोनों एक ही आत्मा है, फिर भी अनादिकाल से गोलोक वृंदावन में अपने मधुर प्रेम लीलाओं का आस्वादन करने के लिए दो विभिन्न रूपों में रहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं जो तीन भागों में विभाजित हुई हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तटस्था शक्ति ही जीव शक्ति है। बहिरंगा शक्ति वह शक्ति है जिससे इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन व संहार होता है। उनके अंतरंगा शक्ति से चिन्मय आध्यात्मिक जगत नित्य अभिव्यक्त रहता है। यह अंतरंगा शक्ति स्वरूप शक्ति या चित्त शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। इस शक्ति के तीन विभाग है, संदनी, संवित और आह्लादनी। संदनी शक्ति भगवान के सत्ता व नियतत्व का परिचायक है, जिसके द्वारा वे अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। संदनी शक्ति का सार शुद्ध सत्व है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप इसी शुद्ध सत्व पर टिका हुआ है। शुद्ध सत्व इनके स्वरूप का विश्राम है। श्री कृष्ण के माता पिता, धाम, घर, बिस्तर, बैठने के स्थान इत्यादि सब कुछ शुद्ध सत्व के विकार रूपांतरण है। संवित शक्ति है श्री कृष्ण के चित्त अर्थात ज्ञान शक्ति। चित्त शक्ति द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरों को अपने विषय में जानने योग्य बनाते भी हैं। संवित शक्ति का सार वह ज्ञान है जिससे जाना जाए कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। अब हम विशिष्ट रूप से आह्लादनी शक्ति के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि है श्रीमती राधा रानी। आह्लादनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। आह्लादनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है। भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का अंतिम विकास महाभाव है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्रीमती राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपा है। वे सभी सद्गुणों के आधार हैं और एवं श्री कृष्ण प्रेयसियों में शिरोमणि हैं। कृष्ण प्रेम भावित यार चितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसहाय। जिनका मन, इंद्रिया व शरीर कृष्ण प्रेम में परिपूर्ण है, वह श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अपनी शक्ति है और वह श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के समान पूर्ण चिन्मयी है।
इससे हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण का शरीर सच्चिद आनंदमय है, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का शरीर भी सच्चिद आनंदमय है। उन्हें कभी भी जड़ जगत के माया द्वारा प्रभावित नहीं समझना चाहिए। उनको मनुष्य समझना उचित नहीं है। प्राकृत जगत के बद्ध जीवों की तरह उनका शरीर स्थूल एवं सूक्ष्म इंद्रियों से युक्त जड़ नहीं है। वह पूर्ण रूपेण चिन्मय है, दिव्य है। उनका देह व चित्त दोनों चिन्मय है। चूंकि उनका शरीर चिन्मय है, अतः उनकी इंद्रियां भी चिन्मयी हैं। इस प्रकार उनका शरीर, मन व इंद्रियां कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण रहती हैं। ये है भगवान की आनंददायिनी अंतरंगा शक्ति व आह्लादनी शक्ति का मूर्त स्वरूप। ये ही श्री कृष्ण के आनंद का एकमात्र स्तोत्र है। अंतरंग स्वरूप से जो भिन्न वस्तु है, उसका उपभोग कृष्ण नहीं कर सकते। अतः श्रीमती राधा रानी व श्री कृष्ण अभिन्न तत्व है। श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के संधिनी अंश से श्री कृष्ण का सर्वाकर्षक स्वरूप प्रकाशित हुआ है, और उसी अंतरंगा शक्ति के आह्लादनी अंश सर्वाकर्षक श्री कृष्ण के आकर्षणकारी श्रीमती राधा रानी को प्रकाशित किया है। श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं में कोई भी श्रीमती राधा रानी की सम्मानता नहीं कर सकता। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर। वजांगना रूप आर कांता गण सार, श्री राधिका हैते कांता गणेर विस्तार। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसियां तीन प्रकार की हैं, लक्ष्मियां, महिषियां और ब्रज की गोपियां। गोपियां इन तीनों में सर्वोपरि हैं। ये सारी प्रेयसियां राधिका का ही विस्तार है। अवतारी कृष्ण यह छे करे अवतार, अंश निराधा हिते तीन गणेर विस्तार। जैसे अवतारी श्री कृष्ण सभी अवतारों के उद्गम कारण हैं, वैसे श्रीमती राधा रानी से इन तीनों प्रकार के प्रेयसियों का विस्तार होता है। इसका मतलब है कि जो वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं, द्वारका में महिषियां हैं और ब्रज में गोपियां हैं, ये सब श्रीमती राधा रानी से विस्तारित हैं, प्रकट हुई हैं। जैसे कि श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्तोत्र हैं, उद्गम हैं, सभी अवतारों से प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से ये तीन प्रकार की प्रेयसियां ये श्रीमती राधा रानी से प्रकट होती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी का स्थान कितना दिव्य है, कितना उच्च है, कितना श्रेष्ठ है। श्रीमती राधा रानी को इस संसार की साधारण महिला नहीं समझना चाहिए। गोविंदानंदनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। श्री राधा रानी गोविंद को आनंद देने वाली है और वह गोविंद को मोहने वाली भी है। वह गोविंद की सर्वस्व है और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि है। श्रीमती राधा रानी गोविंद को आनंद प्रदान करती है, और यहाँ तक कि गोविंद का एक नाम है मदन मोहन, जो मदन को आकर्षित करते हैं। मदन मतलब कामदेव। और राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, जो श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। आप समझिए कि ये सारा संसार कृष्ण से आकर्षित है, पर श्री कृष्ण राधा रानी से आकर्षित होते हैं, तो ये एक भौतिक संबंध कैसे हो सकता है? ये तो पूर्णतया आध्यात्मिक दिव्य संबंध है। देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोहिनी परा। परम सुंदरी श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण प्रीत्यर्थ उनकी आराधना करती है और सर्वाराध्या सर्व पूज्या है। सभी लक्ष्मियों के आदि स्तोत्र है, समस्त कांति तथा सौंदर्य का आश्रय है। वह सर्वाकर्षक भगवान को आकर्षित करने वाली है, अतः वह समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठा है। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी उन्हें भी मोहित करती है। अतएव समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठा श्रीमती राधा रानी है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र परमाण। श्रीमती राधा रानी है
पूर्ण शक्ति एवं कृष्ण है पूर्ण शक्तिमान। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा कृष्ण सर्वदा एक ही स्वरूप है, फिर भी लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो भिन्न रूप धारण कर रखे हैं। राधिका हैन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति आह्लादनी नाम यहार। श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम का परिवर्तित रूप है, वह आह्लादनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। आह्लादनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, आह्लादनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। यह आह्लादनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और उनके भक्तों का पोषण भी करती है। तो देखिए, इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को प्रेम प्रदान करती है, उनको आनंद प्रदान करती है, और वही प्रेम वही आनंद वह भक्तों को भी देती है। उनकी भक्ति में पोषित होकर उनकी भक्ति को पोषण तत्व प्रदान करके उनकी भक्ति में प्रगति कराती है। तो आप समझिए, भक्ति लता बीज जो है वो श्रीमती राधा रानी से ही आता है, और जब तक हम गुरु के माध्यम से श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न नहीं कर पाते, उनकी सेवा नहीं कर पाते, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। तो श्रीमती राधा रानी इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री है और श्री कृष्ण से अलग नहीं है, श्री कृष्ण ही है। उनमें और श्री कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। जब इसको हम तत्वतः समझ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वेद में, शास्त्रों में जो राधा कृष्ण के नित्य संबंध का, लीलाओं का वर्णन है वो कितना दिव्य है। क्योंकि इस संसार में हमारी इंद्रियां इतनी लगी हुई हैं कि हम हर विषय को भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। हम समझते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण कैसे हैं, संसार के जड़ पदार्थ जो पुरुष स्त्री है उनके संबंध जैसे ही हैं। तो हम जब इस दृष्टिकोण से श्रीमती राधा रानी कृष्ण के संबंध को देखते हैं, मतलब एक भौतिक दृष्टि से, तो क्या होता है, उसमें अपराध उत्पन्न हो जाता है और अपराध हमारी भक्ति को नष्ट कर देता है। तो विशेषतः हमें ऐसे भक्तों के संग में आकर श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के दिव्य संबंध को समझना है। जो भक्त बहुत ही आत्म साक्षात्कारी हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में या दिव्य भक्ति में बहुत चढ़े बड़े हैं, तभी हम श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के संबंध को दिव्य समझ सकते हैं। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम एक नए विषय को लेकर आएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।